Good morning, class 9th. This side your science teacher Namita Srivastav, and I am going to teach you the last topic is structure of atom. I know very well all of you are not able to understand audio classes, and as well as I will not provide your PDF, so I have to prepare a video clip for you, and I think this slideshow is very easy to understand. Okay, तो इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम्स क्या होता है, ठीक है। और एटम्स को बताने से पहले मैंने आपको डॉल्टन की थियरी भी पढ़ाई थी कि डॉल्टन ने क्या कहा था कि हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स को हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बट मॉडर्न थियरी क्या कहती है? मॉडर्न थियरी तो ये बिल्कुल भी नहीं कहती। मॉडर्न थियरी क्या कहती है? मॉडर्न थियरी कहती है एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसको आप 3 पार्ट में क्या कर सकते हो? इजी से डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपका जो एटम है ना, वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब ये 3 चीज़ें अगर एटम के अंदर होती हैं तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? इनकी एग्जैक्ट पोजीशन यही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। इसका स्ट्रक्चर जब आपको हम बताएंगे, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जब आपको इसका स्ट्रक्चर हम बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे सर्वाइव करता है, कैसे प्रोटॉन रहता है और कैसे न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उसको हम क्या बोलते हैं? जे थॉमसन। उनका नाम क्या था? जे थॉमसन नाम था। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इसकी डिस्कवरी करने के लिए एक डिस्चार्जिंग ट्यूब का यूज़ किया गया। वो ट्यूब आपको हम दिखाते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। एक तरफ आपको देख रहे होंगे कैथोड लिखा है, एक तरफ आप देख रहे होंगे एनोड लिखा है, और देखिए एक नीचे लिखा हुआ है गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब, ठीक। और एक बहुत ही ज़्यादा थिन, एक पतली सी आपको लाइन दिख रही होगी ग्रीन कलर की, और लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस। तो यही होता है, क्या करते हैं ये लोग? एक डिस्चार्जिंग ट्यूब यूज़ करते हैं। डिस्चार्जिंग ट्यूब का मतलब ये वैसा ट्यूब जिसमें आप वैक्यूम क्रिएट कर सको, ठीक है। और उस वैक्यूम को क्रिएट करने के बाद जब आप उसे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, हाई वोल्टेज पे एक रेज़ निकलती है, ठीक। एक रेज़ निकलती है जो कैथोड से निकलते हुए कहाँ जाती है? एनोड पे स्ट्राइक करती है। आपको क्या करना है? वोल्टेज को हाई रखना है और प्रेशर को वेरी लो रखना है, ठीक है। जो आपको स्ट्रीमिंग दिखेगी इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। और ये जो स्ट्रीमिंग होती है ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से होती है, इसीलिए इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन मास के 1/1840 टाइम्स होता है। मतलब आप खुद सोचो, अगर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है तो उसका 1/1840 टाइम्स कितना कम होगा कि नहीं? इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि इसका मास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिएगा, ये 10 की पावर में -19 लिखा हुआ है, वो बाई मिस्टेक टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। उसको पावर में लिखिएगा, ठीक है। इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है? -1 होता है। इस रिलेटिव चार्ज के बारे में आपको हम नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। और इसका भी मैं आपको अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं कि किस तरह से इन्होंने, जैसे ये कैथोड रे ट्यूब है ना, इसी का आपका ये देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इस तरह से है। आप ध्यान से देखो इस फिगर को, तो एरो के नीचे लिखा है एट अ वेरी लो प्रेशर। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इमेज अपलोड करते वक्त ये पिक जो है पूरी नहीं आई है, फिर भी समझने लायक है, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये इधर आपका कैथोड है, इधर आपका
एनोड है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और माइनस, वही चीज़ है। प्रेशर लो है, ठीक है, प्रेशर को लो रखा गया है, और जैसे ही आप वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे आप हमें दिखाई देगा कि एक एनोड से निकलती हुई रेज़ कैथोड को स्ट्राइक करेगी, ठीक। इसी के लिए इसको क्या कहा गया, एनोड रेज़ कहा गया। और एनोड रेज़ क्योंकि किसकी बनी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन का क्या कहते हैं, प्रोटॉन का ये मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है। देखिए गलत से शायद 1840 टाइप हो गया है, आप उसी मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज प्रोटॉन का भी होगा, बस साइन अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ -1.6 होता है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, +1.6 × 10⁻−19 कूलम, और इसका जो रिलेटिव चार्ज क्या होगा, इसका +1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक। इसका एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम, ठीक। अभी आपको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक डिफरेंस चार्ट देंगे, उसमें शायद आप देख के तुरंत समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है और न्यूट्रॉन का कितना होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, बिकॉज वी डोंट हैव टू अपलोड अ वेरी लेंथी वीडियो, ओके। तो इतना पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़िए। हालांकि मैंने ये आपको सारी चीज़ें पहले भी पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको वीडियो से समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। जैसे कि इसमें कोई स्ट्रक्चर बनाने वाली बात नहीं है। इतने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है रियल में, जैसे थॉमसन मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, उसमें मुझे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो आपकी जो सेकंड क्लास होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है आप देख लीजिएगा, शायद मैंने नहीं डाला है, ठीक, कोई बात नहीं, आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।